चलो भाई ध्यान देना, हाँ भाई देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ए फाइन स्ट्रिंग वायर। एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है m है, ठीक है ना। जैसे ये एक पार्टिकल है, इसका मास क्या है स्मॉल है, और ये किससे स्ट्रिंग ऑफ लेंथ a, फाइन स्ट्रिंग सीधे तार से जुड़ा हुआ है जिसकी लेंथ क्या है a है। क्लियर है क्या। और क्या दे रखा है, एंड थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग टू द वर्टिकल, किसके वर्टिकल के साथ कितना झुका हुआ है ये, मतलब ये किस पोजीशन में है, इस पोजीशन में, ये है थीटा। समझ में आ गया। और ये अपने पास क्या दे दिया, पार्टिकल ले लिया p, जिसका मास क्या है स्मॉल। समझ में आ गया तक, क्लियर है। इसको x अक्ष ले लो, ये क्या हो गया x अक्ष, और ये जो सीधा है उसको क्या ले लिया अपन y अक्ष ले लो, ठीक है ना। समझ में आया। इसको o ले लो। अब देखो ध्यान देना, while phi is the azimuth of the vertical plane through the string, मतलब इसके साथ ये कितना है 5, तो ये वाला कितना है 5 झुका हुआ है कोण, ठीक है ना, वर्टिकल के साथ। बाकी क्या दे रखा अपन को, इसको इससे मिला दिया अपन ने, और ये p हो गया। हमें ध्यान देना, ये पार्टिकल इधर मूव करेगा और इधर मूव करेगा, पेंडुलम की तरह कार्य करेगा, और पेंडुलम की तरह कार्य करेगा। तो मुझे ये बताओ, इसको मैंने यहाँ तक एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ से, और ये a है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास a cos थीटा। समझ में आ गया ना यहाँ तक। तो ये अपने पास कितना हो गया a cos ऑफ थीटा। यहाँ पर क्या लगेगा नीचे की ओर mg, मास इसका m है ना, क्लियर है क्या यहाँ तक। और हमने इसको भी आगे तक बढ़ा दिया। कोई डाउट यहाँ तक भाई, इस तरह से ये कार्य करेगा, कोई डाउट। हाँ भाई नेक्स्ट देखो, ये कितना होगा अपने पास a sin फाइव होगा, थीटा होगा, और भाई ये 90 होगा। तो ये अपन देखेंगे, तो ये कितना दे रखा है a है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, भाई टोटल 90 है ना। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा a sin ऑफ थीटा। cos 90 माइनस थीटा कितना हो गया अपने पास sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक। ये 5 दे दिया और ये a cos ऑफ थीटा। यहाँ तक कोई डाउट। फिर इसने क्या बोला है, with the help of the Hamilton's equation prove that theta dot का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस 2g अपॉन a cos थीटा बराबर कांस्टेंट, ये आपको प्रूव करना है। समझ में आ गया क्या, क्लियर है। ये जो डायग्राम बनाया है हम उसके बारे में लिख देंगे सबसे पहले। तो देखो, द पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड एट p बाय द फाइन स्ट्रिंग। कहां से जुड़ा हुआ है, p से जुड़ा हुआ है पार्टिकल मास, और सीधे तार जिसकी लंबाई क्या है a है। क्लियर है। हाँ, फिक्स पॉइंट o, एंड वी हैव थीटा इज द inclination of the string of the vertical and phi is the azimuth to of the vertical plane। तो phi तो ये हो गया अपने पास, और थीटा ये हो गया। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो, एट टाइम t नाउ p is perpendicular, तो मतलब यहाँ से क्या ले लिया अपन ने, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ से इसको m ले लो मैं। क्लियर है। और ये कैसे जाएगा, ये पार्टिकल तो ऐसे होगा ना कर्व टाइप में, ये तो ऐसे जाएगा ना। समझ में आया नहीं है, इस तरीके से। ये तो अपन ने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, तब हमारे पास मुझे ये बताओ टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, T बराबर हाफ mv स्क्वायर। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है,
t इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? अब देखो मुझे ये बताओ यहां से ये कितना दे रखा अपन को? a है, क्लियर है? तो मुझे ये बताओ इसकी रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसफर वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहां से? ट्रांसफर वेलोसिटी मुझे ये बताओ क्या होगी? r phi डॉट, बिल्कुल सही है। ट्रांसफर वेलोसिटी क्या होगी? r phi डॉट। समझ में आ गया? क्लियर है? तो यहां से ध्यान देना, ये इधर रोटेट करेगा। समझ में आया नहीं है? ये कितना दे रखा अपन को? a, तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी? t बराबर 1/2 मास कितना है अपने पास? स्मॉल है, और क्या हो जाएगा अपने पास? a phi डॉट का स्क्वायर। अब यहां से क्या अपने पास? ये a, और ये कितना हो जाएगा अपने पास? a sin थीटा। भाई ये तो a कांस्टेंट है ना अपने पास, तो क्या हो जाएगा? रेडियस कितनी हो जाएगी? a sin ऑफ थीटा इनटू phi डॉट। समझ में आ गया? तो a sin थीटा इनटू phi, ये तो इसके लिए आ गया। क्लियर है ना? तो कितना हो गया? a sin थीटा phi डॉट और उसका स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं है? ये तो कौन सी होगी? रेडियल वेलोसिटी, इसके लिए, सॉरी ट्रांसफर वेलोसिटी के लिए। क्लियर है? प्लस दूसरा क्या हो जाएगा अपने पास? ये क्या दे रखा अपने पास? सेकंड क्या हो जाएगा? a ऑफ थीटा डॉट आर्क। समझ में आ गया ना भाई? थीटा के तो क्या हो जाएगा अपने पास? a इंटू प्लस का a इंटू सॉरी स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। क्लियर है क्या यहां तक? तो ये अपने पास वेलोसिटी हो गई है। हाँ टोटल नहीं, जैसे हाफ एम, नहीं दो के लिए हो गया, हाफ एम v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, टोटल एनर्जी दोनों के लिए आ गया ना भाई? इसके लिए और इसके लिए परपेंडिकुलर और इसके लिए। अच्छा, वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होता है? v बराबर mgh। अब mg तो ये है और h का हाइट, तो कितना हो जाएगा? mg a cos ऑफ डायरेक्शन के कारण क्या आ जाएगा? तो v क्या आ गया अपने पास? सॉरी माइनस का mgh और सॉरी mg a cos ऑफ थीटा। क्लियर है यहां तक? लाग्रांजियन क्या होता है? L बराबर t माइनस v, यहां पर रख दो। तो L का मान क्या आ गया अपने पास? 1/2 m a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा phi डॉट का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर और प्लस का mg a cos ऑफ थीटा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? तो ये अपने पास लाग्रांजियन का मान आ गया। हम जानते हैं pi किसके बराबर होता है? लाग्रांजियन दे रखा तो डेल एल अपॉन में डेल ओ qi, और i का मान कैसे कहां तक है? थीटा और पाई में दे रखा है, तो 1 और 2। समझ में आ गया क्या? मुझे ये बताओ p1 किसके बराबर होगा? p थीटा। p2 किसके बराबर होगा? q1 किसके बराबर होगा? और q2 किसके बराबर होगा? समझ में आ गया क्या? यहां से आप सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, तो इसमें किसके मान निकालोगे सबसे पहले? p थीटा का मान। क्लियर है क्या? p थीटा और p फाई का मान निकाल लो। p थीटा का मान क्या होगा? m a स्क्वायर थीटा डॉट, क्यों? क्योंकि जैसे यहां पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल एल अपॉन में डेल q थीटा। q थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका ही होगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट गया, m a स्क्वायर और क्या आ जाएगा अपने पास? 2 sin थीटा, और sin थीटा का क्या हो जाएगा अपने पास? क्लियर है क्या? देखो करके देख लो पहले इसको।
पहले इसका किया तो 2 से 2 कट गया, एम ए और साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन ऑफ थीटा, तो 2 से तो 2 कट गया, 2 को तो हटा दो और ए स्क्वायर को एज इट इज रख दिया, साइन थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। क्लियर है क्या? और इधर ये 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस का एम जी ए और साइन थीटा। क्लियर है क्या? कोई डाउट है यहां तक? हाँ भाई, अब यहां से कुछ कॉमन आ रहेगा, देखो देखो कुछ गलती किया पर छोड़ दिया ना। एक मिनट, यहाँ पर देखो डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट होगा, यहाँ पर क्यू आई डॉट होना चाहिए, ठीक है ना? क्यू आई डॉट होता है इसमें लाग्रांजियन में, उनमें डॉट नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा थीटा डॉट और फाई डॉट। समझ में आ गया ना? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में करो सोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा अपने पास ये 0 हो जाएगा और ए स्क्वायर का 2, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया अपने पास, तो एम ए स्क्वायर थीटा डॉट। अब क्या होगा फाई डॉट के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2 से 2 कट गया, एम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और यहाँ पर फाई स्क्वायर का फाई डॉट। क्लियर है यहाँ तक? ये अपने पास पी थीटा और पी फाई के मान आ गए। हाँ भाई, हमने पढ़ा था h बराबर क्या होता है t प्लस का v, t भी दे रखा है आपको और v भी दे रखा है, दोनों को ऐड कर दो। समझ में आ गया क्या? तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर बस, और h का मान आ गया। समझ में आ गया? तो h बराबर क्या आ गया 1/2 एम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस एम जी ए कोस ऑफ थीटा। क्लियर है क्या? ये आपके पास किसका मान आ गया h का। अब देखो भाई, यहां से हमें यहाँ पर मान रख देगा थीटा डॉट और फाई डॉट का मान, यहां से निकाल के, तो थीटा डॉट का मान रख दो और फाई डॉट का मान इन दोनों में रख दो। क्लियर है क्या? तो रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने पास h बराबर 1/2 एम ए स्क्वायर पी थीटा का स्क्वायर प्लस का पी फाई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया नहीं? एम जी ए कोस ऑफ थीटा। क्लियर है? अब हमें किसका मान चाहिए, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन। वो कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले क्या होता है अपने पास पी आई डॉट क्या होता है माइनस डेल एच अपॉन में डेल क्यू आई, और क्यू आई डॉट किसके बराबर होता है डेल एच अपॉन में डेल पी आई। समझ में आ गया क्या? आप यहां से मान निकाल लोगे किस किस का, P1 डॉट P2 डॉट Q1 डॉट Q2 डॉट। क्लियर है क्या? तो देखो यहां से रिजल्ट निकल के आएगा पी थीटा डॉट का मान तो क्या होगा पी फाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में एम ए स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। क्लियर है क्या? केवल डेरिवेटिव करना और कुछ नहीं, एम जी ए साइन ऑफ थीटा और पी फाई डॉट का मान क्या हो जाएगा 0, थीटा डॉट का मान हो जाएगा पी थीटा अपॉन में एम ए स्क्वायर और फाई डॉट का मान हो जाएगा पी फाई अपॉन में एम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है क्या? सबसे पहले देखो पी फाई किसके बराबर है, पी फाई डॉट 0, तो पी फाई किसके बराबर आ गया कांस्टेंट, और पी फाई का मान क्या निकाला था अपन ने एम ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर पी फाई। एम ए स्क्वायर ये कांस्टेंट आ रहा है, तो क्या आ गया अपने पास एम ए स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट बराबर क्या है, इसका मतलब ये इसको सी मान ले, सी से क्यों कांस्टेंट है नहीं तो ये क्या आ गया, पहला रिजल्ट है। यहां से अपने पास इसको क्या बता दिया अपन ने, इसको कांस्टेंट बता दिया। क्लियर है क्या, यहां से यहां से निकला ये। अब दूसरा देखो, थीटा डॉट किसके बराबर है, पी थीटा अपॉन में एम ए स्क्वायर। क्लियर है क्या, अपन को रिजल्ट किसका निकालना है, थीटा डॉट का स्क्वायर बराबर ही है। समझ में आ गया ना, तो ध्यान देना है ऐसे सेकंड कंडीशन पे ध्यान देना। थीटा डॉट का मान किसके बराबर है, पी थीटा अपॉन में एम ए स्क्वायर। मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो थीटा डबल डॉट बराबर पी थीटा डॉट अपॉन में, यही होगा क्या, और पी थीटा डॉट मैं क्या, यहां से ध्यान देना, पुट इक्वेशन 6 फर्स्ट कौन सी, ये वाली है अपने पास, पी थीटा डॉट का मान अपने पास पड़ा, इसको उठा के इसमें रख दो, मतलब थीटा डबल डॉट बराबर एम ए स्क्वायर को इधर ले जाओ और फिर मतलब इसके बराबर हो गए, तो पी फाई का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एम ए स्क्वायर साइन क्यूब थीटा माइनस एम जी ए साइन ऑफ थीटा। क्लियर है क्या यहां तक, बोलो भाई, कोई डाउट यहां तक, आगे चले। हाँ, यहां से अपने पास इस पी फाई का मान दे रखा है क्या अपने को, अभी अभी निकाला था अपन ने, पी फाई बराबर कांस्टेंट था, इसको सी माना था अपन ने, तो क्या था अपने पास एम ए स्क्वायर थीटा डॉट डबल डॉट और क्या था एम ए स्क्वायर सी का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में एम ए स्क्वायर साइन क्यूब और थीटा माइनस एम जी ए साइन ऑफ थीटा। क्लियर है क्या यहां तक, सॉल्व कर लो इसको, एम ए स्क्वायर से एम ए स्क्वायर कैंसिल कर दे, तो देखो यहां से इधर तो थीटा डबल डॉट बच गया, यहां से एक एम ए स्क्वायर कट गया, तो क्या बच गया एम ए स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में एम ए स्क्वायर से एम ए स्क्वायर कट जाएगा, और ये क्या आ गया सी स्क्वायर और साइन क्यूब थीटा माइनस एक एम ए स्क्वायर से कट गया और जी साइन ऑफ थीटा अपॉन में ए। क्लियर है क्या, एक एम ए से एम ए कट जाएगा, एक बचेगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करोगे इंटीग्रेशन, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 थीटा डॉट से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 थीटा डॉट 2, तो इसका तो क्या हो जाएगा थीटा डॉट स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अपने पास, बोलो साइन को टी मान ले, ठीक है सही है, साइन को टी मान लेंगे, और अपने पास यहाँ पर स्क्वायर है क्या, यहाँ स्क्वायर नहीं होना चाहिए, देखो ये स्क्वायर हटा देना, इसको स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर गलती ध्यान रखना है, ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना, इसको स्क्वायर को हटा देना, ठीक है ना, केवल कोस थीटा आएगा। हाँ भाई, साइन थीटा को टी मान ले, कोस थीटा डी थीटा बराबर डी टी, और 1/t टी क्यूब का क्या होता है माइनस 2/t स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसका मान आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2g अपॉन में ए, तो एज इट इज आ जाएगा ये, और इसका मान क्या हो जाएगा cos थीटा और प्लस का कांस्टेंट। चेक कर लो, ये आ रहा अपना रिजल्ट, आ गया अपना आंसर, समझ में आया नहीं है, क्लियर है। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रखा है बस यहाँ से काइनेटिक एनर्जी टी का मान निकाल लो, तो ये क्या हो रहा है अपने पास रेडियस, समझ में आ गया ना, तो ये आर्क निकाल लिया अपन, ये अपने पास ए दे रखा है, और ये क्या हो जाएगा अपने पास ये थीटा है, तो थीटा डॉट अपने पास एक तो इसके लिए निकाल लो ए थीटा डॉट, क्लियर है ना, ये तो क्या हो गया अपने पास ट्रांसफर वेलोसिटी,
और इसके लिए कितना हो जाएगा अपने पास, तो रेडियस अपने पास है ही, क्या दे रखा अपने पास, a sin थीटा फाई डॉट रेडियस इनटू फाई डॉट, क्लियर है ना। तो a sin थीटा इनटू फाई डॉट, तो अपने पास क्या आ जाएगा, फाई डॉट का स्क्वायर प्लस a थीटा डॉट का स्क्वायर, समझ में आ गया ना, क्लियर है यहां तक। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब इसका वेलोसिटी पोटेंशियल निकाल लो, समझ में आ गया ना। वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होता है, mgh, h क्या अपने पास, तो mg cos थीटा नेगेटिव क्यों, अपोजिट डायरेक्शन, समझ में आ गया ना। तो ये अपने पास मान रख दो यहां से L बराबर t माइनस क्यू होता है, तो इससे ये रिजल्ट देगा किसका, लैग्रांजियन का, डेरिवेटिव कर दो qi डॉट pi होता है, p1 और p2 का मान निकाल लेना। इसी प्रकार क्या निकाल लो, हैमिल्टोनियन निकाल के p थीटा p फाई थीटा डॉट और फाई डॉट का मान वहां से आ जाएगा, उन सबको उठा के उनमें रख दो, समझ में आ गया ना। और ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट देखो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कब कब आया हुआ है ये देखिए, 2011, 13 एंड 16 में पूछा गया है। क्या दे रखा है, ए स्फीयर रोल्स डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, एक घोड़ा है जो क्या है, फिसल रहा है, उड़ रहा है, किस पर, एक रफ प्लेन पर जो झुका हुआ है, इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ है, क्लियर है ना। तो कैसे झुका हुआ है, इस तरीके से ले लेंगे, ये प्लेन हो गया और ये एक्स एक्स हो गया, समझ में आ गया क्या। ये कितना एंगल झुका हुआ है, अल्फा, ये मान लो यहाँ पर, क्लियर है। और गोला कहां पर ले ले अपने, यहाँ पर ले ले, तो ये स्फीयर ये हो गया, क्लियर है। ये घोड़ा हो गया, ये उड़ रहा है यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ ये बड़ा सारा घोड़ा है और यहाँ पर कौन है, सुशीला खड़ी है, ठीक है, ये सुशीला खड़ी है, देख रही है उसको भाई, ऊपर से आ रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान, ये बढ़ जाएगी, हाँ इसको नीचे नहीं लाएंगे ना, वही रोक दिया अपन इसको। अब क्या बोल रहा है, ध्यान देना, if x be the distance of the point of contact of the sphere from a fixed point, x क्या है, वो डिस्टेंस है जो ये क्या है, जैसे यहाँ पर फिक्स पॉइंट था, थोड़ा बूढ़ा टी टाइम पर उसकी पोजीशन ले ली तो इतना ये क्या हो गया, फिसल गया, ठीक है ना। फिक्स पॉइंट ऑन द प्लेन, डिटरमाइन इट्स एक्सेलरेशन यूजिंग हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको क्या निकालना है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, समझ में आ गया क्या। तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो ये आप कैलकुलेट करो, समझ में आया नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये अपन क्या ले ले, इसका सेंटर ले ले सी, और ये क्या ले ले अपन, पॉइंट ले ले बी, ये पहले यहाँ पर था, क्लियर है क्या। फिर ये पॉइंट कहां पर आ जाता है, किसी टाइम पर इस कंडीशन पे आ जाता है ए पर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x, ये तो बोला है इसने x, भाई पहले ये ऐसे था, समझ में आ गया ना, पहले कैसे था ये b भी यहाँ पर था, a भी यहाँ पर था, ये c था, तो फिर जैसे मुड़ गया तो ये a यहाँ आ गया, समझ में आ गया ना, क्लियर है ना। तो ये a यहाँ, ये यहाँ आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, इसके नीचे की ओर क्या लगेगा, mg लगेगा। अब ये एंगल कितना होगा, पहले यहाँ लगता, अब ये जितना झुका है उतना ही होगा, ये कितना हो जाएगा अपने पास, अल्फा। कोई डाउट है क्या, इस एंगल को क्या मान लिया पड़े,
थीटा और ये रेडियस कितनी ले रहे अपन इसकी ए। क्लियर है क्या यहाँ तक? डायग्राम समझ में आ गया? हाँ भाई, तो यहां से ध्यान देना छोटी बुलवन। हाँ, लेट ए बी द रेडियस ऑफ मास स्मॉल एम of the sphere. Let the sphere has turned through an angle theta. तो sphere कितना टर्न कर गया? थीटा एंगल टर्न कर गया, ठीक है ना? In time t, in rolling down a distance, कितना distance down हो गया है? x distance down हुआ, ठीक है ना? On the inclined plane, which makes an angle alpha to the horizon. तो यहाँ से मुझे ये बताओ ये x कितना होगा? x बराबर कौन बताएगा? ये डिस्टेंस बिल्कुल x बराबर a इंटू तो x डॉट क्या हो जाएगा? a थीटा डॉट। क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो भाई यहाँ से इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाले t बराबर क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? तो सबसे पहले तो देखिए भाई यहाँ पर किस किस के लिए आएगी काइनेटिक एनर्जी? एक तो किसके लिए आ जाएगी? ये x डॉट के लिए आ जाएगी भाई, इतना हुआ ना अपने पास। एक क्या हुआ? रोटेशनल के लिए आएगी भाई, रोटेशन हो रहा है ना पूरे का, तो कितना होगा अपने पास? हाफ एम x डॉट का स्क्वायर हो गया, एक तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल के लिए आ जाएगा। अब रोटेशनल के लिए क्या होता है अपने पास? काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है? वेलोसिटी होगी, इसका एंगुलर वेलोसिटी। अब ओमेगा क्या है? एंगुलर है, मतलब थीटा डॉट कोणीय वेग। तो कोण में परिवर्तन के दर को कोणीय वेग कहते हैं। तो ये क्या हो गया अपने पास? 1/2 आई और थीटा डॉट का स्क्वायर। अब आई क्या होता है अपने पास? एम के स्क्वायर पूरे स्क्वायर के लिए। तो कितना हो गया अपने पास? 1/2 एम के स्क्वायर और थीटा डॉट का स्क्वायर। क्लियर है क्या? और स्क्वायर के लिए रेडियस अगर a है तो k स्क्वायर का मान कितना होता है? 2/5 इंटू a स्क्वायर। ये पूरे स्क्वायर के लिए पीछे निकाला हुआ है, तो k स्क्वायर क्या होगा? 2/5 a स्क्वायर। ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। क्लियर है ना? ये तो क्या हो गया अपने पास? हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो इसके लिए हो गया, रेडियल के लिए। अब रोटेशनल के लिए तो कितना जोड़ दो इसमें? डायरेक्ट ही जोड़ दो मैं 1/2 एम 2/5 ए स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 1/2 और इंटू 2/5 हाँ काट दो इसको ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा अपने पास? एन और थीटा डॉट का स्क्वायर। क्लियर है क्या तक? अब देखो 2 से 2 कट गया, x डॉट का मान अभी निकाला था अपन ने ए थीटा डॉट, तो 1/2 एम ए स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस 1/5 एम ए स्क्वायर और अब इसको तो जोड़ लेंगे अपन। समझ में आया नहीं है? तो एलसीएम ले लो 10 और 5 जोड़ दो 7/10, तो 7/10 एम ए स्क्वायर और समझ में आ गया क्या ये? और इसको हम लिख सकते हैं 7/10 एम एक्स डॉट का स्क्वायर टी का मान आ चुका आपके पास। v क्या हो जाएगा? v बराबर बोलो वही पहले की तरह, वो तो sin थीटा ही आएगा सेम। तो क्या हो जाएगा अपने पास? mg और क्या आ जाएगा अपने पास? x sin ऑफ अल्फा वर्क फंक्शन। अब देखो कैसे आएगा। ये क्या अपने पास? ये कितना अपने पास? a। ये कितना हो जाएगा अपने पास? a cos अल्फा और यहां से अपन ये निकाले वर्क फंक्शन, यहां पर कितना होगा अपने पास? a sin अल्फा, ये भी a sin अल्फा होगा। समझ में आ गया ना? तो कितना हो गया? यहां पर लग रहा है तो वर्क फंक्शन mg इनटू x और क्या आ गया अपने पास? sin ऑफ x sin अल्फा।
एक्स साइन अल्फा आना चाहिए। एक्स साइन अल्फा ये अगर हमारे क्या है एक्स देखो ध्यान देना यहां से देखना इसको ये अपने पास एम जी है ठीक है ना तो ये अल्फा है ये वाला क्या होगा अपने पास एम जी साइन ऑफ अल्फा समझ में आ गया ना भाई ये वाली बात क्लियर है तो ये एम जी साइन अल्फा कितना वर्क हुआ एक्स डिस्टेंस तो वर्क फंक्शन कितना हो गया अपने पास एम जी एक्स साइन ऑफ एम जी साइन अल्फा इंटू एक्स अब ये क्या हो रहा है डाउनवर्ड आ रहा है तो क्या हो जाएगा तो कितना हो जाएगा अपने पास v इज इक्वल टू एम जी समझ में आ गया ना भाई ये फिसल रहा है ना यहाँ से तो ये क्या हो रहा है अपने पास इधर रोटेट हो रहा है तो कितना वर्क हुआ एक्स डिस्टेंस में तो लिया अपन ने वो वहां पर लटक रहा था ये घूम रहा है क्लियर है ना वहां पर पहले वाला केस में क्या था लटक रहा था इसलिए क्या हो गया mg नीचे क्यों लग रहा था h हाइट ले ली समझ में आ गया तो यहां से क्या हो गया अपने पास x इनटू कितना है अपने पास mg sin अल्फा इनटू x नेगेटिव डाउनवर्ड है क्या आ जाएगा ये v आ गया t आ चुका आपके पास और v आ चुका अब क्या निकाल सकते हो l बराबर क्या होता है तो क्या हो जाएगा 7/10 mx डॉट का स्क्वायर प्लस mg x साइन अल्फा क्लियर है क्या तक तो ये अपने पास किसका मान आ गया l का मान आ गया हम किसका मान निकाल ले यहां से px x में तो x का निकाल लो एक का ही केवल क्लियर है px क्या होता है del l अपॉन del x डॉट डॉट आता है ध्यान रखना y डॉट क्लियर है ना तो del l अपॉन del x डॉट यहां से डेरिवेटिव कर दो इसका तो कितना आएगा अपने पास 7/5 mx डॉट कोई डाउट यहां तक तो ये अपना कौन सी इक्वेशन हो गई ये l आ चुका सिमिलरली आप किसका मान निकाल लो h का मान h क्या होता है t प्लस v तो क्या हो जाएगा अपने पास 7/10 mx डॉट का स्क्वायर माइनस mgx साइन ऑफ अल्फा अब आप बोलोगे सर आपने इसको x पे क्यों लिया क्योंकि इसने पूछा क्या है भाई एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या हो गया x डबल डॉट तो इसलिए मैं केवल x में ही लेके चल रहा हूं समझ में आ गया ना अब यहां से h का मान आ चुका यहां से किसका मान निकाल लो पहले इसका मान रखते x डॉट का मान पड़ा है ना मेरे पास तो क्या आ जाएगा 7/10 m x डॉट का मान क्या है अपने पास 5/7 तो 5/7 m इंटू px और उसका स्क्वायर माइनस mgx साइन ऑफ अल्फा क्लियर है क्या ये h आ चुका हमें क्या चाहिए px डॉट तो px डॉट निकाल लो तो px डॉट क्या होता है अपने पास माइनस डेल h अपॉन डेल x ही होता है क्या इस पूरे का डेरिवेटिव कर दो तो कितना आ जाएगा माइनस और डेल h अपॉन डेल x तो ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और इसका ही होगा केवल माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा अपने पास mg साइन अल्फा क्लियर है क्या ये किसका मान आ गया अपने पास px डॉट का मान आ गया हमारे पास क्या था अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था px बराबर ये था तो x डॉट किसके बराबर आया अपने पास 5/7 इंटू m और px तो x डबल डॉट क्या आ जाएगा
5/7 m इंटू पी एक्स डॉट, यही था क्या? और पी एक्स डॉट अभी अभी कैलकुलेट किया है, तो 5/7 m इंटू एम जी साइन ऑफ एल्फा, तो m से m कट गया और 5/7 g साइन ऑफ एल्फा, ये x डबल डॉट आ गया। और यही हमें कैलकुलेट करना था, केवल x डबल डॉट ही तो पूछा था, पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही निकाला था, x थीटा डबल डॉट, क्लियर है ना? उसमें थीटा डॉट पूछ रहा था, इसलिए उसको 2 थीटा डॉट से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करना पड़ा था, एक टर्म एक्स्ट्रा। बाकी यही क्वेश्चन था सारा, समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे चले, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है? सामने ध्यान देना भाई। शो दैट द हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन एज फ्रॉम सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक पता है ना, मूव कर रहा है, ठीक है ना? सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो शो दैट द हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन एज फ्रॉम सिंपल हार्मोनिक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज, क्या होगा ये आपको बताना है। क्लियर है? और क्या दे रखा है? वेयर x एंड x नोट आर द डिस्प्लेसमेंट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स एट टाइम t एंड t नोट। तो क्या क्या डिस्प्लेसमेंट है? x और x नोट, किस टाइम पर? t टाइम पर तो x है, t नोट पर x तो, समझ में आ गया ना? तो आपको ये वैल्यू प्रूव करनी है। क्लियर है? सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए x डबल डॉट किसके बराबर होता है? माइनस म्यू इंटू एक्स होता है क्या? अब ये कैसे होता है, ध्यान देना। f बराबर क्या पढ़ा अपन ने? माइनस के इंटू एक्स। क्लियर है? नेगेटिव को डायरेक्शन के कारण। अब f बराबर हमने क्या पढ़ा है? एम एक्स डबल डॉट बराबर माइनस के इंटू एक्स, तो x डबल डॉट क्या हो जाएगा? माइनस के अपॉन में एम एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस म्यू इंटू एक्स। तो x डबल डॉट का मान क्या आ गया अपने पास? x क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया ना? साम्य अवस्था से जो डिस्प्लेसमेंट है तो वो क्या है? x है। क्लियर है? अब देखो यहां से, ये आपको दे रखा है, यहां से x निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे? कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? अरे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? साइड में करके बता रहा हूं, d2x अपॉन dt स्क्वायर और प्लस का म्यू x बराबर 0, मतलब d स्क्वायर प्लस का म्यू इंटू x बराबर 0, तो m स्क्वायर प्लस का म्यू बराबर 0 और m बराबर क्या आ गया? प्लस माइनस आयोटा रूट म्यू। तो x का मान क्या हो जाएगा? pi तो 0 होगा और x क्या होगा? c1 e की पावर आयोटा रूट म्यू x प्लस का c2 e की पावर माइनस आयोटा रूट म्यू x। तो ये तो क्या आ गया? c1 cos म्यू x रूट का और प्लस का c2 sin रूट म्यू x। समझ में आ गया क्या? तो x को क्या लिख सकता हूं मैं? c1 को a ले लिया, c2 को b ले लिया, तो a cos और t रूट में म्यू। अब t क्यों लिया है? ध्यान देना भाई, डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में है? t के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ तो क्या आता है? t आता है, और x के रेस्पेक्ट में होता है तो क्या आता है? x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? समझ में आ गया ना? तो x बराबर दिस वैल्यू, तो ये क्या आ गया अपने पास? cos t रूट म्यू प्लस का b sin t रूट में म्यू। यहां तक कोई डाउट है क्या? क्लियर है? ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अच्छा, x डॉट क्या हो जाएगा अपने पास? इसका डेरिवेटिव कर दो, तो क्या आ जाएगा? माइनस का a रूट में म्यू साइन t रूट म्यू और प्लस का b रूट में म्यू cos t रूट में म्यू। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। क्लियर है? अच्छा, t बराबर t नोट पर क्या दे रखा है? x बराबर क्या दे रखा है?
एक्स नॉट दे रखा है अपन को, तो यहां से क्या हो जाएगा, देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इसमें रख दो, तो t बराबर t नॉट, तो x नॉट का मान क्या हो जाएगा अपने पास, a cos t नॉट रूट म्यू प्लस का b sin t नॉट रूट म्यू, ये इक्वेशन 4 हो गई। क्लियर है क्या? हाँ भाई ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर यूनिट मास लेके चले तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 और सॉरी क्या होगा अपने पास, t बराबर हाफ एम वी स्क्वायर बड़ा v क्या होता है, dx अपॉन dt x डॉट में लिख दूं, क्योंकि हमारे पास तो x डॉट दे रखा है ना, तो मैं इसको क्या लिखूं, 1/2 m x डॉट का स्क्वायर। और अगर मैं यूनिट मास लेके चलूं, क्योंकि अपने पास m में दे ही नहीं रखा है वहां पर, तो मैं क्या ले लूं, m बराबर क्या रख दूं, 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 x डॉट का, तो t का मान आ जाएगा आपके पास। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर मान रख दो, तो t बराबर 1/2 तो अलग आ गया, और x डॉट का स्क्वायर, x डॉट अपने पास ये है ही। क्लियर है क्या यहाँ तक, कोई डाउट? तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, a रूट में म्यू, तो म्यू को भी बाहर ले लो, तो म्यू और क्या आ जाएगा, साइन t रूट में म्यू माइनस का b cos t रूट में म्यू, यही होगा क्या, और इसका स्क्वायर। कोई डाउट है भाई? अरे नेगेटिव को बाहर कॉमन निकाल लिया, नेगेटिव स्क्वायर बन के पॉजिटिव निकल के आएगा। क्लियर है? हाँ भाई, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? पांचवा समझ में आ गई इक्वेशन, आगे चले। नेक्स्ट देखो भाई, सिंस फोर्स पर यूनिट मास इज माइनस का म्यू ऑफ x, it is पोटेंशियल फंक्शन v वेयर। तो देखो भाई ध्यान देना, यहां से सामने ध्यान देना, फोर्स पर यूनिट मास इज माइनस म्यू x, फोर्स पर यूनिट मास कितना है अपने पास, म्यू x, यही है अपने पास। क्लियर है? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, v बराबर क्या हो गया अपने पास, म्यू एक्स स्क्वायर बाय 2, v इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू पर यूनिट मास के लिए म्यू एक्स है ना अपने पास, फोर्स, सिंस फोर्स पर यूनिट मास इज माइनस म्यू एक्स, इट इज डिराइवेबल फ्रॉम दिस वैल्यू। ठीक है, सही है, ध्यान देना। फोर्स पर यूनिट मास क्या आ गया अपने पास, माइनस म्यू एक्स, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, पोटेंशियल फंक्शन है ना, यही तो था अपने पास, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमको, माइनस से माइनस कट गया, और v बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं इसको। तो v अपने पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू म्यू एक्स स्क्वायर बाय 2। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो भाई, यहां से देखो t आ चुका, v भी अपने पास आ जाएगा t की फॉर्म में, कैसे, x का मान उठा के यहां पर रख दो, तो v का मान भी आ गया, तो म्यू अपॉन में 2 और x का स्क्वायर मतलब है a cos t रूट में म्यू प्लस का b sin t रूट में म्यू, ये अपने पास कौन सी हो गई, छठी इक्वेशन हो गई। क्लियर है क्या? बोलो भाई, हमें क्या चाहिए, s क्या होता है, L इंटू dt, और कहां से कहां तक दे रखा अपन को, t के रेस्पेक्ट में, तो t की लिमिट कहां से कहां तक है, t नॉट से इनिशियल पॉइंट प्लस फाइनल वैल्यू, और t कहीं तक भी जा सकता है, तो s का मान निकाल सकते हैं अपन, L इंटू t नॉट प्लस t नॉट से लेकर t। क्लियर है यहां तक? L का मान अपने पास दे रखा है, L क्या होता है अपने पास, L भाई जब t को दे रखा है, v दे रखा है, तो L निकाल सकते हैं, s तो क्या होता है t प्लस v, और L क्या होता है t माइनस v, तो यहां से क्या होगा, t नॉट से लेकर t, और क्या हो जाएगा t माइनस v, और t भी दे रखा है, v भी दे रखा है, सॉल्व कर लोगे इसको, तो यहां से आपके पास किसका मान निकल के आएगा, s का मान निकल के आएगा। क्लियर है क्या? फिर आपको क्या करना है, देखो भाई जो s आएगा ना उसको अलग इक्वेशन दे देना ना, ठीक है ना, उसके बाद में आप क्या निकालोगे,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना। क्लियर है? फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर 2 sin A sin B, सारी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन दे रखी है। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? समझ में आ गया? जैसे आपने ये वैल्यू निकाली तो 2x और x नॉट को भी कैलकुलेट कर लो। कैसे? x नॉट और क्या दे रखा है x, दोनों को गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर बनेगा, sin स्क्वायर बनेगा, sin A cos sin A और sin A cos A। तो फॉर्मूले से कैलकुलेशन कर लेंगे अपन यहाँ पर। अब इसका स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो भी फॉर्मूला लगेगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लो। जो रिजल्ट आए उसमें इसको रख देना, आपका रिजल्ट ये आ जाएगा, क्योंकि इसकी फॉर्म में पूछ रहा है ना, देखो ये रहा। समझ में आ गया क्या? इसलिए ये वैल्यू निकालनी पड़ी है। समझ में आ गया? करोगे कैलकुलेशन घर से तो ये आप कैलकुलेशन करके आना, सिंपल है। कल से अपना नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, कौन सा? मोशन ऑफ टॉर्क, इसी का है, इसका आगे का क्वेश्चन मिलता है उसमें से। तो देखिए यहाँ तक आप कंप्लीट करके आओगे कल, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास कल देखते हैं, ठीक है? और ये क्वेश्चंस करके आना जो घर से करने के लिए दिए हैं।